शिमला में लगातार बारिश से ब्रोनी नाला के पास भूस्खलन, NH5 पर आवाजाही रोकी गई। कुल्लू के चाटी में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध, भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से लिया गया जायजा। कावेरी और पूर्णा नदी के पास घर पानी में डूबे हैं। मुंबई के सांता क्रूज में भारी बारिश के बाद जगह जगह हुए गड्ढे, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ के पानी में फंसी फॉर्च्यूनर, ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को निकाला गया बाहर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड, बुद्धल मोहर रोड पर हुआ बड़ा भूस्खलन। वारंगल के कई इलाकों में भारी बारिश, तेज बारिश के बाद लाकनवरम पुल पूरी तरह से डूब गया। हिमाचल में आज भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश, लगातार बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव की स्थिति। मुजफ्फरनगर में चंद मिनटों में की बारिश ने लोगों के होश उड़ाए, बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जल भराव। बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोली, आवासीय कॉलोनियों में बने मकानों में घुसा बारिश का पानी। जम्मू के डोडा जिले में कई घंटे से लगातार बारिश, खलगासर से लेकर गंदोह तक कई गांवों का संपर्क टूटा, पैदल पुल ढहे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में उफान पर शलीगंगा नाला, अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, पानी में खड़ी कारें भी बही। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी जलजमाव, लगातार मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। आज दिल्ली में भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे से प्रगति मैदान के भारत मंडपम में कार्यक्रम की होगी शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रहा है समागम। गृहमंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन, रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में शाह ने किया दर्शन पूजन। रामेश्वरम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे गृहमंत्री शाह। विवेकानंद स्मारक का भी करेंगे दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर जाएंगे, पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, पार्टी नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे जेपी नड्डा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, कहा राजस्थान में तालिबानी हुकूमत है, किसी को तिलक तक नहीं लगाने दिया जाता, कभी मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। मिशन दक्षिण विजय पर गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के रामेश्वरम में बीजेपी की मेरा देश मेरे लोग पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी। मिशन 2024 के तहत रामेश्वरम के मदुरई से शुरू हुई पदयात्रा राज्य के सभी 234 विधानसभाओं से गुजरेगी। 6 महीने तक चलने वाली पदयात्रा अगले साल जनवरी में खत्म होगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम से चली पदयात्रा पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, यह पदयात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्ति दिलाने की है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने की यात्रा है। तमिलनाडु में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा डीएमके की सरकार सबसे भ्रष्ट, 2G घोटाले सभी को याद है। संसद में गतिरोध के बीच आज विपक्षी गठबंधन के 20 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मणिपुर, राज्य में हालात का जायजा लेगा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति की कोशिशें तेज, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा मैं विपक्ष के लिए नहीं मणिपुर की जनता के लिए कर रहा हूं काम। मणिपुर के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह लगातार बनाए हुए हैं नजर। ये सिचुएशन में मेरा प्रायोरिटी है शांति लाना,
ट्रूथ जो है वो आ जाएंगे, रियलिटी जो है आ जाएंगे। ये मीडिया प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ उसे नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी। संसद में लगातार 7वें दिन विपक्ष के हंगामे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के लिए देश से बड़ी राजनीति। सदन में मेरे भाषण के दौरान विपक्ष ने डाली बाधा। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विपक्ष को सदन चलाने में कोई रुचि नहीं। यूपी में हाशिए पर चली गई है कांग्रेस। गाजीपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अफजाल अंसारी की पत्नी की 1,50,00,000 की संपत्ति कुर्क। जिलाधिकारी के आदेश पर की गई कार्रवाई। यूपी के पीलीभीत से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पत्नी ने पति को बंधक बनाकर हत्या की, शव को 5 टुकड़ों में काटा। पुलिस ने नहर से शव को किया बरामद। हत्या के बाद पत्नी ने शव को लगाया था ठिकाने। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कटिहार में गोलीबारी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 26 जुलाई को पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की हुई थी मौत। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करने के लिए की गई थी फायरिंग। कटिहार गोलीकांड पर जिला प्रशासन का बड़ा दावा। प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति की गोली से हुई। कटिहार फायरिंग मामले पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। बिहार पुलिस पर कसा तंज। कहा, पुलिस बचने के लिए अब बहाना खोज रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का निशाना। का नीतीश के राज में बिजली मांगने पर गोली मिल रही है। नीतीश कुमार जी के राज में बिजली मांगने से गोली मिल रहा है। अपराधी गोली मारे, पुलिस गोली मारे, नीतीश का राज है, पुलिसिया डंडा चल रहा है। बिहार सरकार पर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना। का शासन में बैठे लोगों के दबाव में कठपुतली बना है प्रशासन। अंजू के पति अरविंद का बयान आया सामने। का अंजू अब वापस भी आएगी तो नहीं अपनाएंगे। नहीं, अपनाना नहीं है। जब बच्चे कहेंगे ना अपनाने को तो मैं मानूंगा, बच्चे के बगैर तो मैं नहीं अपनाऊंगा। लगता है आपको कोई उम्मीद है कि रिश्ता वापस पहले जैसा हो सकता है अगर वापस आती है? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। चीन के स्टेपल वीजा पर भारत का करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नया भारत अपनी शर्तों पर जीता है। अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है। संप्रभुता से कोई समझौता मंजूर नहीं। लखनऊ में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। देश में 3 महीने के अंदर खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया सेंटर। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकार से अपराध और भ्रष्टाचार का हिसाब लेगी जनता। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भ्रष्टाचार और लाल डायरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। राजस्थान में विपक्ष के रूप में फेल हुई है बीजेपी। आपसी झगड़े में व्यस्त है राज्य के बीजेपी नेता। विपक्ष के पीएम पद के चेहरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, हमारे पास तो बहुत चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो वो मिलेगी, बुजुर्ग चाहिए तो वो मिलेंगे, नए प्रधानमंत्री चाहिए तो वो भी मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई चॉइस नहीं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, अपनी पसंद की पार्टी को टेंडर देने के लिए ऑन रिकॉर्ड करप्शन किया गया। यूपी में अब फैमिली आईडी के साथ तैयार होगा परिवार कल्याण ई पासबुक। सीएम योगी ने अधिकारियों को फैमिली आई कार्ड के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के मालवीय नगर में छात्रा की बेरहमी से हत्या। अरविंदो कॉलेज के पास युवक ने लड़की के सिर पर रॉड से किया हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ा। दिल्ली के मालवीय नगर में छात्रा की हत्या का आरोपी युवक गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी इरफान ने जुर्म कबूला। शादी से इनकार करने पर वारदात को दिया था अंजाम। पीड़ित छात्रा के पिता ने किया आरोपी इरफान को फांसी देने की मांग। कहा, लड़की की हत्या हुई है
और अब आरोपी को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के मालवीय नगर में छात्रा की हत्या पर एक्शन में दिल्ली महिला आयोग मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हत्या की घटना को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर उठाया सवाल, कहा इस बिगड़े कानून व्यवस्था पर कौन बोलेगा। दिल्ली में छात्रा की हत्या पर सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा दिल्ली में एक और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये दुखद है। दिल्ली में अब कानून व्यवस्था गंभीर मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के रोहिणी में 4 दिन से लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य जाकिर हुसैन की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क, यूपी के गाजीपुर में हुई कुर्की की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर जारी है पुलिस का एक्शन, 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपियों से देशी बम और तमंचा भी बरामद। यूपी एटीएस ने जाली मुद्रा तस्कर गैंग के सदस्य सुभाष मंडल को गिरफ्तार किया, 50,000 का था इनाम। गैंग के 6 लोगों के खिलाफ प्रयागराज के नैनी थाने में दर्ज है केस। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार, पिछले साल हुए यारीपुरा में ग्रेनेड हमले के हैं आरोपी गिरफ्तार, आतंकियों के पास से कई हथियार भी बरामद। पंजाब के अमृतसर में खेत में मिली संदिग्ध बोतल बीएसएफ के जवानों ने जब्त किया, बोतल में ड्रग्स फेंकने का शक, जांच में जुटे जवान। पाकिस्तानी साजिश का बड़ा मामला सामने आया, राजस्थान की जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई नाबालिग लाहौर जाने की कर रही थी कोशिश, सोशल मीडिया पर असलम नाम के शख्स ने ब्रेन वॉश कर लड़की को पाकिस्तान बुलाया। राजस्थान के जोधपुर के स्कूल में लगी भगवान श्री राम की फोटो फाड़ने पर हंगामा, अभिभावकों और हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया, स्कूल प्रबंधन ने लिखित में अभिभावकों से माफी मांगी। जम्मू में गुज्जर समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, पहाड़ों को एसटी का दर्जा देने का विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। राजस्थान के अलवर में तिलक लगाकर स्कूल आने पर मनाही पर बवाल, टीचर के डांटने पर लोगों ने विरोध जताया, बहस के बाद 2 गुट भिड़े, पुलिस ने कराया मामला शांत। चौमा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का मामला। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क किनारे गुजर बसर करने वालों को सीएम योगी का तोहफा, झोपड़ियों में रह रहे लोगों को आवासीय जमीन के पट्टे बांटे, जल्द मिलेगी घर बनाने की रकम। यूपी के मथुरा में चलती पिकअप वैन बनी आग का गोला, ड्राइवर और कार में सवार युवक ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के संभल में अलम के जुलूस में उतरा करंट, 4 लोग झुलसे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के मुरादाबाद में युवती ने रामगंगा नदी में लगाई छलांग, देवदूत बने युवकों ने किया रेस्क्यू, बेहोश हालत में युवती को पहुंचाया गया अस्पताल, प्रेमी के शादी से इनकार करने से आहत थी युवती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मनीष को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जो मनीष भंडारी हैं उसके खिलाफ 2 दर्जन से ऊपर मुकदमे हत्या, रंगदारी, लूट के दर्ज है और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से वह कई बार वांछित रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत, पुलिस पर लगा पिटाई का आरोप। मुजफ्फरपुर में शख्स की मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम, कई घंटे तक बवाल। एमपी के उज्जैन में लोकायुक्त का इंजीनियर रिश्वत लेते पकड़ाया, बिल पास करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। बुलंदशहर के खुर्जा में बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चलाया छापेमार अभियान। बुलंदशहर की जहांगीराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 4 मोटरसाइकिल भी जब्त। ओडिशा की खुर्दा पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, सोने चांदी के आभूषण भी बरामद। बरेली के बारादारी इलाके में सट्टेबाज की गोली मारकर हत्या, पुलिस छानबीन कर रही है। जोधपुर पुलिस टीम ने रातानाड़ा क्षेत्र से तस्कर महिला को गिरफ्तार किया, तस्वीरें आई सामने।
एमपी के सतना में मैहर में मासूम से गैंगरेप और हैवानियत, 2 युवकों पर आरोप। झारखंड के पाकुड़ जिले में छात्रा की मौत मामले पर घमासान, प्रशासन ने बढ़ाया जांच का दायरा। दिल्ली के रोहिणी से गोगी गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 2 नाबालिग लड़के भी शामिल। मध्य प्रदेश के रतलाम में छेड़छाड़ के आरोपी शख्स के घर चला बुलडोजर, बच्चों से असली हरकत करने का आरोप। यूपी के कासगंज में दबंगों का कहर, पुरानी रंजिश में दबंगों ने शख्स पर किया हमला। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग ने पिता पर बेचने का आरोप लगाया, 12 साल की उम्र में 1 लाख रुपए में बेचने का आरोप। यूपी के झांसी में लूट के आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में 1 नाबालिग शामिल, लूटी गई ज्वेलरी बरामद। यूपी के गोंडा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी, पुलिस ने 30 लीटर शराब और 100 किलोग्राम महुआ लहन नष्ट किया। यूपी के गोंडा में युवक से टॉर्चर मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली में युवक से बर्बरता का वीडियो वायरल, स्कूटी से बांधकर युवक को घसीटते दिखे 3 युवक। यूपी के गोंडा में दबंगों ने की घर में घुसकर मारपीट, पिटाई से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में बेटे के साथ नदी में कूदने वाले शख्स का शव बरामद, बेटे का भी शव मिला। यूपी के मऊ में आत्मघाती हमले में घायल युवक की मौत से लोगों का फूटा गुस्सा, एसपी दफ्तर पर का घेराव किया। उत्तराखंड के देहरादून में साइबर सेल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी हुए 25 लाख से ज्यादा के 165 मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बदायूं में नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा। यूपी के सहारनपुर में तांत्रिक मौलाना नैयर गिरफ्तार, लोगों को गड़े हुए धन का लालच देकर करता था ठगी। यूपी के मुजफ्फरनगर के सिकंदरपुर गांव के प्रधान के घर 33 राउंड फायरिंग, नकाबपोश 6 बदमाशों पर फायरिंग का आरोप। यूपी के हाथरस में हयास नगर पंचायत अध्यक्ष घर चोरी, पुलिस ने आरोपी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया।